अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन के ऊपर। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है। और हम ये चेक करते हैं कि ये जो वेरिएबल y है ये इस x के ऊपर कितना डिपेंड कर रहा है। अल्टरनेट हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो x है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये इस y के अंदर कितनी वेरिएशन जो है वो एक्सप्लेन करता है। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें कि सेल जो है ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। ठीक है। बहरहाल हम उस डिटेल में नहीं जाते। हम सिंपली बाकी ये जो डिटेल है ये एक और लेक्चर है रिग्रेशन एनालिसिस का, तो वो भी अपलोडेड है, आप वहाँ से उसकी डिटेल चेक कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ हम ये देखते हैं कि एक्सेल के अंदर हम इसको किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो रेग्रेशन इक्वेशन हम इस टाइप का लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसके अंदर y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो a है ये इंटरसेप्ट है और b जो है ये लाइन की स्लोप है। ठीक है। तो अगर हमारे पास सिंपल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हुआ हो उसको हम कहते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। आपने क्या करना है, दो तरीके हैं अब इसको परफॉर्म करने का। पहला मेथड ये है कि हम स्कैटर प्लॉट के ऊपर जो है वो रिग्रेशन इक्वेशन बनाएं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करें और इंसर्ट पे चले जाएं। इंसर्ट के बाद आ जाए स्कैटर के ऊपर। जैसे स्कैटर डायग्राम हमने बनाया था प्रीवियस लेक्चर में, सेम वही मेथड है। तो इसके बाद ये देखो ये स्कैटर प्लॉट हमारा बन चुका है। इसके टाइटल्स वगैरह देना, ये सारी डिटेल हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि एक ट्रेंड लाइन जो है वो इसके ऊपर लगा लेते हैं। आप किसी भी पॉइंट के ऊपर राइट सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाओ ऐड ट्रेंड लाइन के ऊपर। इसको जब हम प्रेस करते हैं तो ये इस तरह की एक विंडो खुल जाती है। आपने यहाँ पे लीनियर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। और फिर नीचे यहाँ पे डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट लिखा है, इसको टिक करें। और साथ में डिस्प्ले आर स्क्वायर की वैल्यू जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर होता है ये बताता है कि एक्स जो है वो कितनी वेरिएशन जो है वो परसेंटेज में हम देखते हैं कि एक्स कितनी वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा है वाई के ऊपर। ठीक है। तो इसको क्लोज करें। ये देखें ये हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। ये बराबर है y इज इक्वल टू 1+1604x प्लस 17.53। इसने जो है इंटरसेप्ट को बाद में लिखा है और जो स्लोप है उसको पहले लिखा है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो बी एक्स है इसको पहले लिखो ए को बाद में लिखो, क्योंकि दोनों प्लस की फॉर्म में है। तो आगे पीछे अगर आप लिखोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके अंदर हमारे पास जो स्लोप आया है वो है 17.53 और जो रेग्रेशन कोएफिशिएंट बी है वो है 1.16। ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि x के एक यूनिट चेंज करने से, यानी कि x के एक यूनिट चेंज होने से y के अंदर 1.1604 यूनिट की वेरिएशन आएगी। ठीक है। और आर स्क्वायर हमें ये बताता है कि 94% जो है वो वेरिएशन एक्सप्लेन कर रहा है एक्स वाई के अंदर। ठीक हो गया। तो ये तो एक मेथड था कि जिससे हम रेग्रेशन लाइन जो है वो फिट कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड चेक कर लेते हैं। पहले मैं इसको रेस कर देता हूँ। आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन के लिए हमें एक तो इंटरसेप्ट चाहिए एक ही वैल्यू और दूसरा हमें स्लोप चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। ठीक है। और यहाँ पे इसके सामने मैं इक्वलिटी डालता हूँ और फिर लिखता हूँ इंटरसेप्ट। ठीक है। जब आप इक्वल के बाद कोई टर्म डालते हो ना तब जाके वो उसकी कैलकुलेशन करता है। इंटरसेप्ट डाल के तो इसको आप ब्रैकेट लगाएं
और यहाँ पे आप देखिए वो कह रहा है कि y की जो वैल्यूज है ना पहले वो डाल दें। तो ये हमारा y है, पहले हमने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद कॉमा डालें और फिर यहाँ पे वो लिख रहा है कि x की वैल्यूज डालें। x को सेलेक्ट करें और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। ठीक है, इसको एंटर करें तो ये देखो जो पिछला हमारा 17.5 इंटरसेप्ट आया था ना पिछले मेथड से, तो यहाँ पे भी इंटरसेप्ट हमारा 17.53 आ चुका है। अब हम स्लोप को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन डालें, यहाँ पे लिख के स्लोप। ठीक है, स्लोप लिख के फिर ब्रैकेट डालें और ब्रैकेट में सेम वही मेथड है, पहले वो कह रहा है कि y की वैल्यू डाल दें, ये y को सिलेक्ट करें, उसके बाद कॉमा डालें और x को सिलेक्ट करें। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये देखो स्लोप हमारा उसी तरह 1.16 आया है जो प्रीवियस मेथड से आया था। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y हैट, यानी कि जो हमारा y एस्टिमेटेड अब आएगा, एस्टिमेटेड रेग्रेशन लाइन। यहाँ पे मैं y हैट लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ। ठीक है, इसको भी जूम कर दो और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब देखो y हमारे पास बराबर है किसके, a प्लस बी एक्स के। ठीक है, तो a प्लस बी एक्स, यहाँ से मैं वैल्यू स्टार्ट कर लेता हूँ, इसको यहाँ से रेस कर दो, यहाँ पे लिख देते हैं y हैट और y हैट की पहली वैल्यू क्या होगी, देखो इक्वल डालें और पहला है इंटरसेप्ट, तो ये हमारा इंटरसेप्ट है, इसको सेलेक्ट करें, प्लस का साइन डालें, फिर उसके बाद b है, b को सेलेक्ट करें और मल्टीप्लाई में x है। ठीक है, तो x को अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 67.4285। ठीक है, तो इसकी ये जो डेसिमल प्लेसेस है इसको आप यहाँ से कम भी कर सकते हो। ये देखो ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आप इसको डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हो। ठीक हो गया। अब इसके बाद अब बाकी वैल्यूज डालने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे डॉलर के जो साइन है वो इसमें डाल दें, तो ये जो फार्मूला है ये हमारा फिक्स हो जाएगा। ई के फर्स्ट पे स्टार्ट पे डॉलर साइन और जो नंबर है उसके स्टार्ट पे डॉलर साइन। ठीक है, इसी तरह अब ये जो हमने फार्मूला लगाया है ना y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का, ये फिक्स हो चुका है। अब आप सिर्फ यहाँ पे इसको यहाँ से ड्रैग कर दें और यहाँ तक ले आए। ठीक हो गया, तो ये y हेड जो था ये हमारे पास आ गया है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, इसको बड़ा कर दें। अब ये वाली जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज हमारे आ चुकी है y हेड जो एस्टिमेटेड रेग्रेशन लाइन है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई वैल्यू जो है वो प्रिडिक्ट करनी हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 65 है, अगर लेट सपोज हम 70 के लिए कोई वैल्यू जो है वो प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे x के अंदर आप 70 लिख के और यहाँ पे इसको इसके नीचे ड्रैग कर दें। ठीक है, तो वो आपको 67.429 वैल्यू दे देगा। ठीक है, नहीं एक मिनट, ये इसको चेंज कर दें क्योंकि वैल्यूज जो है वो सारी सेम आ चुकी है, इसलिए इसको हम चेक कर लेते हैं। पहली वैल्यू तो आपके पास आ गई 67 और यही सेम जो है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया, दूसरा जो सेल है इसमें पेस्ट कर दे। ठीक है, अब देखो पहला हमारे पास 5 था, अब सेकंड वैल्यू जो है वो x की लगा देते हैं यहाँ पे और सेकंड वैल्यू है f6 की, तो ये आ जाएगी f6। इसको एंटर करें, देखो दूसरी वैल्यू वही सेम आ गई है 29। और अब हम इसको जब ड्रैग करते हैं तो दो वैल्यूज पहले आप कैलकुलेट करो। ठीक है,
पहली वैल्यू हमने कैलकुलेट की, फिर सेकंड वैल्यू भी कैलकुलेट करो, उसके बाद ड्रैग कर दो तो वो आपको सही वैल्यू दे देगा। ठीक है। अब देखो, अगर हमने लेट सपोज कोई वैल्यू प्रिडिक्ट करनी हो 70 के ऊपर, तो आप 70 यहाँ पे जस्ट पुट करें और वो आपको यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू दे देगा। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से हम रेग्रेशन एनालिसिस को एक्सेल के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने इसकी भी लाइन ड्रा करनी हो, इसका आपने लेट सपोज स्कैटर प्लॉट जो है वो चेक करना हो, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करें एक्स के साथ, ठीक है, और यहाँ पे अब हम एक्स और जो एस्टिमेटेड लाइन है ना उसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, इंसर्ट पे जाए, उसके बाद स्कैटर। तो ये देखो पिछली जो हमारी वैल्यूज थी ना, उसमें थोड़ी सी स्कैटरनेस जो था वैल्यूज के अंदर, कुछ वैल्यूज जो है वो आगे पीछे थी। लेकिन जब हमने लाइन एस्टिमेटेड लाइन जब हमने फिट की है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वैल्यूज जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ रही है। ठीक है, यानी कि जो लाइन हमारी है वो बेस्ट फिट हो गई है। इसके थ्रू लीस्ट स्क्वायर मेथड एक होता है ए और बी, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये लाइन हमारे पास रेग्रेशन लाइन आ चुकी है। अगर इसके ऊपर आप ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हो तो उसी तरह डॉट के ऊपर आप राइट क्लिक करें और एड ट्रेंड लाइन पे चले जाएं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे एक लाइन बना के दे देगा। क्लियर है। अब ये देखो, ये जो जितने भी डॉट्स है ना, ये इसी लाइन के बिल्कुल ऊपर है, जिसमें जिसको हम कहते हैं ना कि लीनियर जो है वो कोरिलेशन है, सिंपल लीनियर रेग्रेशन। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। ये जो वैल्यूज है इसको बेशक आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और यही मेथड था जिसमें हमने दो मेथड पढ़े कि एक स्कैटर प्लॉट के ऊपर रेग्रेशन लाइन को फिट करना, और दूसरा वैसे मैनुअली। तो मैनुअली में ये होता है कि हम उसके ऊपर कोई लाइन जो है कोई वैल्यू भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहां से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप सेम उसी तरह जैसे स्कैटर प्लॉट के ऊपर रेग्रेशन लाइन बनी थी, उसी को यहाँ पे लिखो जैसे ये इसको लिखा था। ठीक है, तो दोनों मेथड्स में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक हो गया। चलो आज के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।